करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10, यानी जो वर्कशीट आपकी मंडे को आनी चाहिए वो आपकी वेडनेसडे को आई है। क्यों? क्योंकि आपकी बाकी की जो वर्कशीट्स थी वो दशहरे की वजह से आपको नहीं करनी थी, इसलिए वो आपको मंडे में दे दी गई थी। तो आप पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 6 है, अपना लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे, यानी 28 तारीख। अब क्या लिखा है? सर्कल द नेम फॉर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है। क्या लिखना है? देखिए, थिंग्स वी सी ऑन अ रोड। अब आप रोड पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिखा है थिंग्स वी यूज़, वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके अलावा इसी तरह से यहाँ आपको आगे दिया गया है कि थिंग वी ईट एंड ड्रिंक, वो चीज़ें जो हम खाते या पीते हैं, या वो चीज़ें जो हमें पार्क में दिखती हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब आप इसको इस अंदाज से सर्कल करेंगे कि थिंग्स वी सी ऑन द रोड, हमें रोड पे क्या क्या दिखता है? कार और स्कूटर। हमें कंघा या ब्रेड रोड पे नहीं दिखता, ठीक है। सेम इसी तरह से वी थिंक वी यूज, वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम ब्रश और कंघा दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। चिड़िया या लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल नहीं करते, है ना। इसके अलावा आगे क्या लिखा है? देखिए कि वो चीज़ें जो हम खाते या पीते हैं, है ना। तो देखिए, ब्रेड और वेजिटेबल्स, ये चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन कुर्सी या टेबल हम नहीं खाते हैं, ठीक। अगला क्या लिखा है आपका? थिंग्स इन द पार्क, यानी वो चीज़ें जो आपको पार्क में मिलती है। तो देखिए, आपको झूला पार्क में मिलता है और पेड़ पार्क में मिलते हैं, यानी ग्लास या शूज़, ये सब चीज़ें आपको पार्क में नहीं मिलती। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, द वर्ड्स वी सर्कल इन द अबव क्वेश्चन रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी ऊपर जो भी चीज़ आपने सर्कल करी वो किसी ना किसी चीज़ को दर्शा रही है, जैसे किसी इंसान को, किसी जगह को, या किसी जानवर को, या किसी भी चीज़ को दर्शा रही है वो, ठीक है। दे डू नॉट रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर को नहीं दर्शा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा गया है कार, तो कार तो आपकी कोई भी हो सकती है ना, ऑल्टो 800 भी हो सकती है, वैगन आर भी हो सकती है, और बहुत सारी आपकी फरारी भी हो सकती है। कार है, आई डोंट नो कि कौन सी कार है। सेम स्कूटर है, आई डोंट नो कौन सा स्कूटर है, बजाज का है, किसका है, हमें नहीं पता। सेम इसी तरह से ब्रेड है, हमें नहीं मालूम कि कौन से ब्रेड है, ब्रिटानिया की है या कोई लोकल कंपनी की है या और अच्छी, और अगर ब्रिटानिया की भी है तो कौन सी है, ब्राउन ब्रेड है या वाइट ब्रेड है, हमें कुछ नहीं पता। तो क्या ये कॉमन नाउन कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं आपके? कॉमन नाउन, जो किसी भी, अब जैसे वेजिटेबल्स लिखा है, तो वेजिटेबल्स के अंदर मैंने कहा आई लाइक वेजिटेबल्स, तो मुझे तो फिर इसका मतलब ये है ना कि मुझे दुनिया के सारे वेजिटेबल्स पसंद है ना। अगर मैं कहूँ आई लाइक टमाटो, यानी सिर्फ मुझे टमाटो पसंद है, तो क्या हो जाएगा कि मैम ने बता दिया कि मैम को टमाटो पसंद है, नहीं एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने बताया आपको कि मुझे टमाटो पसंद है। लेकिन वही जब मैंने कहा कि आई लाइक वेजिटेबल्स, कि मुझे सारी सब्जियां पसंद है, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल का नाम नहीं लिया, ठीक। इस तरह से जब हम सबको इकट्ठा गिन लेते हैं ना, तो वो कहलाता है आपका कॉमन नाउन। सेम इसी तरह देखिए, टूथब्रश, अब मैंने ये नहीं कहा कि मेरा टूथब्रश ओरल बी का है, क्लोजअप का है, कॉलगेट का है, क्या है। सेम इसी तरह से कॉम, मैंने नहीं कहा कि मेरा कॉम कौन सा है, बड़े दांत वाला है, पतले दांत वाला है, ये हैंडल वाला है, बिना हैंडल वाला है, सिर्फ हमने कॉम यानी कंघा कह दिया। सेम इसी तरह से हमने कह दिया झूला है या पेड़ है, अब हमने स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन से झूला है या कौन से पेड़ लगे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो सब चीज़ें कॉमन होती हैं वो कॉमन नाउन होती हैं, और जब किसी पर्टिकुलर का नाम आ जाता है तो वो आपकी एक पर्टिकुलर नाउन हो जाती है कि ये जो है ये एक उस चीज़ को रेफर करा। जैसे देखो यहाँ आपको देखिए आंसर में वही दिखाया गया कि कार, ब्रेड, ट्री एंड कॉम, ये सब आपके एक सिंपल नाउन है। तो दीज नाउन्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इन्हें? कॉमन नाउन। ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, मैच द कॉमन नाउन टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर, यानी आपको ऐसे नाउन दिए गए हैं यहाँ पे, उसको आपका पेयर बनाना है जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैट बॉल के बिना अधूरा है, फादर मदर के बिना अधूरे हैं, पेपर पेंसिल के बिना अधूरा है, ऐसे ही लॉक यानी ताला चाबी के बिना अधूरा है। अब ये देखिए ये सारे कॉमन नाउन है। यहाँ पे बैट लिखा है, यहाँ पे सचिन का बैट नहीं लिखा,
यानी बैट है, वो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। यहाँ फादर लिखिए, आपके भी पापा हो सकते हैं, मेरे भी पापा हो सकते हैं, पता नहीं किसके पापा की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर लिखा होता कि मैम्स फादर यानी मैम के पापा, तो इसका मतलब था कि सिर्फ यहाँ मेरे पापा की बात हो रही है, आपके पापा की नहीं, है ना। या अगर लिखा होता है स्टूडेंट्स फादर यानी आप सबके पापा। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अब कि कॉमन नाउन किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये मैचिंग आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गिव अ नेम टू द फॉलोइंग। अब आपको इनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द कंट्री यू लिव इन, वो मुल्क वो देश जहां आप रहते हैं। तो हम सब कहाँ रहते हैं, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डे बिफोर सैटरडे, बिफोर माने होता है पहले, है ना, आफ्टर माने बाद में। तो सैटरडे से पहले कौन सा दिन आता है, तो हमने लिख दिया फ्राइडे। द नेम ऑफ योर स्कूल, अब आपके स्कूल का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स का जनरली यही नाम होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। आप लोग अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे, जैसे सर्वोदय कन्या विद्यालय SKV है, या फिर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो अब आपका जो भी स्कूल का नाम हो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। देखिए 3 तक यहाँ हो गया, ये आपका 4 और 5 है। लेकिन क्या है, इन्होंने कन्फ्यूज़न में गलती, इस जो काउंटिंग है वो गलत डाली है, तो आप लोग सही करके लिख लेंगे, ओके। अब यहाँ क्या लिखा है, द नेम ऑफ दिस मंथ, यानी जो महीना अभी चल रहा है ये कौन सा महीना है। तो आप सबको पता है कि अक्टूबर चल रहा है। इसके अलावा यहाँ लिखा है द नेम ऑफ अ होली रिवर, हमारी एक पवित्र जो नदी है उसका नाम लिखिए। तो हमारी पवित्र नदी कौन सी है, गंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, गंगा। तो अब आप लोग इसे कर लेंगे, तो सारे आप लोग अच्छे से उतार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, यानी अभी जो हमने ऊपर आपको बताए वो सारे एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। जैसे अब आप कहाँ रहते हैं, आप कह दें मैं कंट्री में रहता हूँ, आपने ये नहीं कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा मैं इंडिया में रहता हूँ, यानी आप एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया ना। या मैंने ये कहा कि कल कौन सा दिन था, तो आप बताएंगे मैम जो भी है वो आप बताएंगे, लेकिन मैंने पूछा कि आपसे कि सैटरडे से पहले कौन सा दिन था, तो मैंने आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा ना। इसी तरह से मैंने कहा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, अपने स्कूल का नाम बताइए, है ना। अगर मैं पूछूं आप कहाँ पढ़ते हैं, आप कहेंगे स्कूल में पढ़ते हैं मैम, तो स्कूल में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, पर्टिकुलर अपने स्कूल का नाम लिखिए। या महीने, कौन सा महीना चल रहा है, वो तो कोई भी चल सकता है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, अभी जो महीना चल रहा है उसका नाम लिखिए। इन्होंने क्या कहा, आप कहते हैं कि नेम ऑफ रिवर, यानी कोई भी एक रिवर का नाम लिख दो, तो आप किसी का भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा, होली रिवर, यानी पवित्र नदी का नाम लिखें। तो क्या है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बात पूछी गई है। वी यूज देयर स्पेशल नेम सच एज दिल्ली और द गंगा, है ना, यानी हमने जो है एक स्पेशल नेम लिया, जैसे कि गंगा या दिल्ली, है ना। These special name are called proper nouns, और इन चीज़ों को जो इस तरह से स्पेशल नेम होते हैं किसी चीज़ के, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। Thus the special word we used in the above question are proper noun, यानी यहाँ हमने जो भी अभी वर्ड्स आपको बताए थे ये सारे आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। रिमेंबर, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अ प्रॉपर नाउन यानी एक प्रॉपर नाउन जो होता है ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, यानी जब हम उसको शुरू करते हैं तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, यानी पर्टिकुलर नेम, है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए अब आप अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ 4th क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से। राइट द नाउन इज बोल्ड अंडर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अलग अलग करना है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब आप देखिए यहाँ आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की टेबल दी गई है इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ नीचे लिखेंगे। अब देखिए रानी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन।
इज बेकिंग अ केक, वो एक केक बना रही है। अब हमें ये नहीं पता कि वो चॉकलेट केक बना रही है या वनीला केक बना रही है या पाइनएप्पल केक बना रही है, हमें कुछ नहीं पता। तो क्या है, केक जो हो गया वो आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक, तो देखिए कॉमन नाउन की जगह पे हमने लिख दिया सेम, रामन एंड अमित प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अब क्या लिखा है, देखिए रामन और अमित दो बच्चे हो गए, हमें पता है। ठीक, अब वो फुटबॉल खेल रहे हैं और कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। ठीक, अब देखिए रामन और अमित ये दोनों नाम हो गए आपके पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों बच्चों के नाम है। रामन अगर आप पुकारेंगे तो ये और अमित पुकारेंगे तो ये ही देखेगा, लेकिन अगर आप पुकारेंगे बच्चों यहाँ हो तो ये दोनों लोग देखेंगे। आई बात आपके समझ में। ठीक है, अब क्या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल तो एक सिंपल गेम है। अब यहाँ नहीं लिखा ना कि वो कौन सा फुटबॉल खेल रहे हैं। और पार्क, तो पार्क भी सिंपल पार्क है, ये नहीं लिखा कि वो कौन से पार्क में। अब जैसे हम लोग की तरफ हनुमान वाटिका पार्क है, भगत सिंह पार्क है, या इस तरह से पार्क है, तो अब मैं कहूँ कि मैं हनुमान वाटिका पार्क में जॉगिंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पर्टिकुलर नाउन बताया कि मैं हनुमान वाटिका पार्क में हूँ, प्रॉपर नाउन है ये। लेकिन अभी मैंने कहा मैं पार्क में हूँ, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैम कौन से पार्क में है, भगत सिंह में है कि हनुमान वाटिका में है ना। तो इस तरह से ये आपका पार्क जो हो जाएगा ये कॉमन नाउन, और फुटबॉल भी आपका कॉमन नाउन। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, द कैट स्क्रैच द डोर, यानी जो बिल्ली है वो दरवाजे पे खरोचे मार रही है, यानी निशान मार रही है। तो देखिए कैट जो है वो बिल्ली है, तो वो भी नाउन हो जाएगा सिंपल, और डोर भी नाउन हो जाएगा। अब अगर ये लिखा होता कि वो कमरे के दरवाजे पे खरोचे मार रही है, तो ये हो जाता प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं। इसी तरह से देखिए सरिता इज वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, यानी सरिता जो है वो लैपटॉप पे काम करी, तो सरिता बच्ची का नाम हो गया, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि भैया नाम है ये तो उसका। लेकिन लैपटॉप, अब हमें नहीं पता कि वो एप्पल का लैपटॉप चला रही है कि सैमसंग का चला रही है। आ रही है ना आपको समझ में बात। सेम इसी तरह से देखिए ताजमहल एक प्रॉपर नाउन हो गया और आगरा भी प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए दोनों मैंने यहाँ लिख दिया। अब टॉमी उस कुत्ते का नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन हुआ है ना, और डॉग तो कॉमन नाउन होता है, डॉग तो कोई भी हो सकता है। अब चाहे आपके स्ट्रीट डॉग्स हों, चाहे आपके टॉमी हो, चाहे आपके वुल डॉग, जो बहुत सारे टाइप्स के डॉग होते हैं, कोई भी हो सकता है डॉग, तो है ना। क्या है, तो इस तरह से मैं कोशिश ये कर रही थी कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे थोड़ी सी वर्कशीट लंबी भी हो गई है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस टेबल को पूरा बना लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। अब इससे आगे आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है, तो चलिए उसको पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं उसमें हमें क्या करना है आज। अब हम शुरू करते हैं आपकी एसएसटी की वर्कशीट। ये आज आपकी हमारे अतीत की वर्कशीट आई है, यानी कि हिस्ट्री की। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 10 है, आप इसे लिख लेंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे और साथ में डेट डाल देंगे। अब क्या लिखा है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब क्या लिखा है, देखिए आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस महाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर आखेट का खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते, फल मूल दाने पौधे पत्तियां और अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये लोग खाने और पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब देखिए क्या बोलते हैं, आज से लगभग 20 लाख साल पहले की बात है। तो कुछ लोग इस महाद्वीप यानी हमारे महाद्वीप भारत में रहा करते थे। तो वो क्या करते थे, उनके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं थे, सब अपनी मर्जी के मालिक थे। ठीक है, तो वो क्या काम करते थे, वो अपने खाने वाने के इंतज़ाम के लिए इधर उधर भटकते थे और उनको पता भी नहीं था कि खेती कैसे की जाती है या कैसे, जो गॉड ने दिया था वो उस पर ही निर्भर करते थे। तो वो क्या करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, मछलियाँ खाते थे, चिड़िया पकड़ के खाते थे, या कोई सब्जी या फल जो पेड़ पे उन्हें दिख गया वो उन्होंने नोचा खा लिया, पत्तियाँ इकट्ठा कर ली, है ना, ये सब चीज़ें खाते थे। और फिर वो खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते भी रहते थे। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, आखेट का खाद्य संग्राहक। ठीक है, यानी जो एक स्थान से दूसरी स्थान जा जाके खाने को इकट्ठा करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है,
आखेटकर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। देखिए, ऊपर आपको हर चीज शॉर्ट में समझा दी, अब यहाँ आपको डिटेल में समझा रहे हैं। जैसे कि क्या लिखा है, नंबर 1 कि एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के जो पौधे, फूल और जानवर और फल जानवर को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। यानी अब अगर वो एक जगह पे 1 साल तक या 2 साल तक रहते थे तो वो वहाँ के जानवर पकड़ के सब खा लेते थे, तो अब उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पेड़ लगाना या पशुपालन करना ये सब चीज़ें तो आती नहीं थी। तो क्या काम करते थे, यहाँ रहे, यहाँ उन्हें लगा कि अब यहाँ का पानी और जानवर सब खत्म हो गए, यहाँ से निकल के यहाँ आके रहने लगे। ठीक, अब इतनी देर में यहाँ पे बढ़ने लगेंगे। ठीक, अब उन्होंने यहाँ का खाया, अब यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ रहने लगे। अब यहाँ के खत्म हो गए, जैसे धीरे धीरे यहाँ के बढ़े ऐसे धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लगे। अब वो यहाँ से दोबारा घूम के यहाँ गए क्योंकि यहाँ फिर से पूरे हो गए थे। समझ रहे? तो इस तरह से वो पूरे अलग अलग इस जगहों पे घूमते रहते थे खाने की तलाश में। इसीलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, दूसरा क्या है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यानी देखिए, जानवर अपना खाना जिस तरह से ढूंढता है ना, यहाँ ढूंढा नहीं मिला, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया। ठीक है ना, वो जहाँ जाता है वहाँ अपना घर बना लेता है। जब तक कि जानवर के बच्चे होते हैं और वो छोटे छोटे होते हैं, उनको जब तक उसे पालना होता है तब तक वो एक जगह रहता है। लेकिन जैसे उसके बच्चे बड़े होते हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद जानवर भी अपना खाना ढूंढने के लिए आगे पीछे घूमने लगता है। तो हो सकता है उनका पीछा करने के लिए वो वहाँ तक चले जाते हो। दूसरा ये है, मौसमी फल और पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी एक रीज़न ये भी हो सकता है। देखिए, मेन रीज़न तो खाना और पानी है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन क्या है, अब आप देखिए, अगर तो सर्दियां आ गई मान लीजिए, तो क्या कोई कश्मीर में रहना पसंद करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी सर्दी हो जाएगी, वहाँ का जीवन वैसे ही इतना मुश्किल है। अब सर्दियों में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सब क्या सोचते हैं कि हम दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में ज़्यादा मौसम सही है, खाना भी सही मिलता है और धूप भी आती है और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अब जब यहाँ गर्मी हो जाती है बेहिसाब दिल्ली में, तो क्या कोई दिल्ली में रहेगा? तो सोचता है कि एक काम करते हैं, कश्मीर चलते हैं, वहाँ पे इस वक्त अच्छा नॉर्मल मौसम होगा, वहाँ रहेंगे जाके। तो क्या है, अब देखिए, अभी हम लोग बंधे हुए हैं। अभी हमारे पास ये है कि अगर हम कहीं जाएंगे तो हमें लाखों रुपए चाहिए किराए के, वहाँ रहने के लिए ज़मीन चाहिए, नहीं है तो हमें अगर किराए पे रहना लॉन्च वगैरह में तो उसका किराया चाहिए। लेकिन पहले ज़माने में क्या था, ये सब चीज़ें तो थी नहीं। तो पहले ज़माने में वो लोग क्या काम करते थे, अपना घर मतलब उठे, बोरिया बिस्तर जो भी है लिया, कहीं पे भी गए, तंबू गाड़े, रहने लगे। कोई उनसे ये नहीं कहता था तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, कोई ये नहीं कहता था कि ये मेरी ज़मीन है खाली करो। आ रही है समझ में? तो यही बात है कि अब क्या है कि मौसम जैसे जैसे चेंज होता है तो फल सब्जियां भी अलग अलग होने लगती है, तो उसके तलाश के हिसाब से वो चले जाते होंगे। या पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है भाई, पानी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो कुछ मौसमी झील या नदियाँ जो है उनमें समय के साथ साथ, यानी जैसे गर्मी होती है ना, तो झील या नदियाँ जो है वो सूखने लगती हैं। तो इसलिए अब मान लिए कोई ऐसी नदी के किनारे रह रहा है जो सूखने वाली है, तो जब वो गर्मी में आके सूख जाती है ना, तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, यानी वो कोई दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा हो। ठीक है, तो पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं आपको हर चीज़ इसलिए अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं। मुझे नहीं पता और लोग क्या छोटी वीडियो बना रहे हैं या बड़ी, हो सकता है आप क्या मैम बहुत बड़ी वीडियो बना रही है, मुझे मैम की नहीं देखनी। लेकिन मेरा पर्पज़ वीडियो बनाना नहीं, मेरा पर्पज़ आपको समझाना है अच्छे से। ठीक है, ये मेरा मतलब कहते हैं ना प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, सिर्फ इसलिए पढ़ाती हूँ। बाकी मैं खुद अभी मतलब पढ़ाई कर उसमें हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ टाइम पास करती हूँ, टाइम बिताती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी कर दी है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसे जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे समुदाय के लोग, ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक, तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब आपका पहला क्वेश्चन लिखा है,
आखेटकर खाद्य संग्राहक यानी जो ये समूह था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ये क्यों घूमते रहते थे। देखिए यहाँ आंसर लिखा है आपका शिकारी गैंगस्टर्स। ये देखिए इसको हम लोग आट के खाट जो लिखा है ना, आट के खट, उनको गैंगस्टर्स भी कहा जाता है। भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक, तो अब बिल्कुल सिंपल सा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा है आपसे कि इसका क्या कारण है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि ये जो शिकारी समुदाय था ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था। तो आपको सिंपल सा लिखना है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, कि ये पानी और खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि जो आपके लिखे हैं आठ के खाद्य संग्राहक के लोग जो हैं उनको इस नाम से ही क्यों पुकारा जाता था, यानी उनको ये आठ के खाद्य संग्राहक ही क्यों कहा जाता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर, क्योंकि वो भोजन का इंतज़ाम करने के लिए इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर करते रहते थे, तो इस आधार पर ही उनका नाम रख दिया गया था। ठीक है, आर्कटिक खाद्य संग्राहक, इसीलिए उनका ये नाम रख दिया गया था। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बाल काटता है तो उसको क्या कहते हैं, नाई कहते हैं ना, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो उसको उसी नाम पे रख दिया। ठीक है, अब आपके टीचर हैं, अब वो चाहे कोई भी मजहब के हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उन्हें क्या कहेंगे कि ये हमारे सर हैं। क्यों? जो जैसा पेशा करता है, जो जैसा काम करता है, उसको हम उसी आधार पे नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इस तरह से आपकी ये वाली वर्कशीट पूरी होती है। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुई हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके। इसके अलावा आप अपने टीचर्स की और अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक भी करा करें, जब आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि एग्ज़ाम्स टाइम में उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।